हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 5th मैथ्स मैजिक एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 16 से 25 तक सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट पेजेस हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पेज नंबर 26 है, हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है और दो स्लाइड हैं, स्लाइड नंबर 1 एंड स्लाइड नंबर 2। दीज आर टू स्लाइड्स इन द पार्क। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं विच स्लाइड हैज़ लार्ज एंगल एंड विच स्लाइड डू यू थिंक द सेफर फॉर द लिटिल बॉय। इसमें बताना है कि हमें कौन सा एंगल बड़ा है, ठीक है, और इस बच्चे के लिए कौन सी वाली स्लाइडर सेफ़ है, ये वाली या ये वाली, ठीक है। तो देखिए इसका एंगल हाइट दोनों की सिमिलर है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है स्लाइड का, ये दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे द स्लाइड, ये देखिए मैंने लिख रखा है कि द स्लाइड ऑन द लेफ्ट ऑफ द बॉय हैज़ द लार्जर एंगल, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड है, मतलब कौन सा वाला, ये वाला लेफ़्ट साइड, ये वाला लार्जर एंगल है, ठीक है। अब विच स्लाइड इज सेफ, कौन सी स्लाइड उसके लिए सेफ़ है, ये वाली एंगल नंबर 2 जो है ये सेफ़ है। अब आप कहेंगे कि ये सेकंड वाली क्यों सेफ़ है, क्योंकि आप खुद देखिए जब ये यहाँ से स्लाइड करेगा तो सीधे इसके गिरने के चांसेस बहुत हैं। रादर देन दिस, जैसे ही ये यहाँ पर स्लाइड करेगा तो भले ही टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ा आराम से, स्लिपी नहीं है, ये स्लिपी है, ये तुरंत गिर सकता है। इसलिए इसके हिसाब से कौन सा सेफ़र है, ये एंगल नंबर 2 सेकंड वाली स्लाइड इसको करना चाहिए, ठीक है। यहाँ चेंजिंग द शेप्स, देखिए थिंग्स यू नीड यूज़ मैच स्टिक्स, द पीस, रबर ट्यूब्स एंड साइकिल वेव्स। ये बता रहे हैं कि इन चीज़ों से आप शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी दी है उन्होंने, नाउ मेक दीज 4, 5, 6 शेप यूजिंग ट्यूब पीस एंड मैच स्टिक्स। मतलब यहाँ पर जो ये बताया था मैच स्टिक्स और ट्यूब्स पाइप्स, इससे हम इस तरह के शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 27 में कुछ शेप्स दिए हैं ABC। अब वो ये क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच शेप, मार्क देम। तो यहाँ पर कितने शेप एंगल्स बन रहे हैं, तो देखिए जहाँ पर दो लाइनें जुड़ती हैं वहाँ एक एंगल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, ये पहला हमारा स्क्वायर है, तो यहाँ ये दोनों लाइन जुड़ी हैं, यहाँ पर एक एंगल बन गया, यहाँ ये दोनों, यहाँ एक एंगल बन गया, यहाँ एक एंगल बन गया, यहाँ एक एंगल, ये पेंटागन दिया है, यहाँ पर एक एंगल बना, यहाँ पर ये और ये 5 एंगल। जहाँ पर दो साइड्स लिंक होती हैं वहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इस तरह ये हमने सबके एंगल्स बना दिए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, नाउ पुश ईच शेप्स डाउनवर्ड्स टू द टिप ऑफ द फिंगर। अब जैसे ये शेप है, इसको आपको उंगली से दबाना है, ठीक है। डज द एंगल चेंज व्हेन यू पुश डाउन द फिंगर। जैसे रबर ट्यूब और मैच स्टिक से आपने शेप्स बनाए हैं और उनको जैसे ही प्रेस करोगे तो नतीजा क्या निकलता है, ये एक्टिविटी है, ठीक है। ये जो आपने शेप्स बनाए हैं उनको पुश करेंगे तो फिर क्या होता है, ठीक। ऐसे हम शेप्स से मैच स्टिक्स और रबर ट्यूब से और भी सारे शेप्स बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट्स इन द टेबल, ठीक है। जब हम पुश करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या रहता है, जैसे ये हेक्सागन है तो जैसे ही हम इसके दो जो लाइन मिक्स होती है एक एंगल बनता है। जैसे ही हम अगर रबर का है हम इसे पुश करते हैं तो हमारा एंगल चेंज इन एंगल, क्या एंगल चेंज हो जाता है, क्योंकि जब पुश करेंगे तो वो चीज़ उचकेगी, ठीक है, फ्लिप होगी, तो वो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यस, ठीक है। ये पेंटागन है, जब इसे पुश करेंगे तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, चेंज होंगे एंगल, यस। स्क्वायर में हम जब पुश करेंगे तो हमारा आंसर यस होगा, और जब ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हम जब पुश करेंगे तो हमारा आंसर नो होगा। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखा है
हेक्सागोन में येस होगा, पेंटागोन में येस होगा, स्क्वायर में येस होगा, ट्रायंगल में नो होगा। देखते हैं अगला पेज। यहाँ देखिए पेज नंबर 28 में हमें बता रहे हैं शेप्स एंड टावर। हर एंगल कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एंगल बनाता है। देखिए चेंजिंग शेप, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो हर तरीके से शेप जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, चाहे टावर का हो, चाहे ब्रिज का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, हर एक अलग अलग एंगल बता रहा है। ठीक है, और ये कह रहे हैं लुक अराउंड एंड फाइंड आउट। आप अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारी शेप्स दिख जाएंगे, कहीं ट्रायंगल दिखेंगे और कहाँ कहाँ वो यूज़ हुए हैं। आप जैसे बाहर निकल रहे हैं, गार्डन में हैं, हर जगह आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल एंड टाइम। जब भी कोई एंगल बनता है तो वो उसे टाइम से रिप्रेजेंट करता है। जीनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट, हाउ डू यू रीड टाइम। तुम्हारी घड़ी में तो डिजिट हैं, तो तुम कैसे टाइम रीड करोगी। डज वॉच योर टाइम, आई जस्ट सीन द एंगल। तो वो क्या कहती है कि मैं तो एंगल देख के बता देती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देयर आर मैनी टाइम्स इन अ डे। एक दिन में बहुत टाइम होते हैं। व्हेन द क्लॉक हैंड ऑफ द क्लॉक मेक अ राइट एंगल, जब राइट एंगल बनता है। ठीक है, नाउ ड्रॉ सम मोर। अब उन्होंने ये फिगर्स दे रखी हैं, हमें तीन, एक राउंड दे रखी है, एक ये हट टाइप का दे रखा है, एक काइट दे रखी है। तो हमें इनमें टाइम बताना है। ठीक है, इनमें हमें टाइम ड्रॉ करना है। अब इसमें देखेंगे ये तीन डायग्राम हमने ड्रॉ कर रखे हैं। अभी कह रहे हैं कि आपको एक दिन में बहुत सारे टाइम्स होते हैं, आप राइट एंगल बना के बताइए। तो देखिए राइट एंगल कहाँ बनता है, ये देखिए ये राइट एंगल बन गया हमारा। एक राइट एंगल ये बन गया जब हमने 3 o'clock बना दिया, तो कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 9 पर कर दें, ठीक है 9 पर और यहाँ पर कर दिया, ठीक, तो ये 9 हमारे वजह ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये 6 बजा दिए या 6:15 बजा दिए, 6:15, तो ये भी हमारा राइट एंगल हो गया। ठीक है, कई तरीके से राइट एंगल हो सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ लिखा है राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज़ मेड बाय द हैंड, दीज टाइम्स आर ऑल्सो राइट। यहाँ पर कुछ क्लॉक्स बनी हुई हैं, उनमें मिनट और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हैंड बने हुए हैं, मिनट और आवर दोनों हैंड बने हुए हैं। तो हमें उनका टाइम कितना है वो भी लिखना है, और एक्चुअल में वो कौन सा एंगल बना रहे हैं हमें ये भी बताना। अब जैसे ये देखते हैं तो ये कितना बता रहा है हमें 7:25। टाइम देखते हैं पहले, ये हमें बता रहा है 8:15, ये हमें बता रहा है 9:10, ठीक, ये बता रहा है 9:25 और ये 10। ठीक है, तो देखिए जब 90 डिग्री से कम होता है, अगर ये ऐसा रहता 7 पर रहता और यहाँ पर रहता तो ये 90 डिग्री बनता। अभी 90 डिग्री के अंदर है तो ये क्या हो गया हमारा एक्यूट एंगल। अब ये देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पर बनता, लेकिन 90 डिग्री से बाहर जा रहा है तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज़ एंगल। इसको देखिए ये 90 डिग्री ये भी बाहर जा रहा है तो ये भी हमारा ऑब्ट्यूज़ एंगल हो गया, ये भी हमारा ऑब्ट्यूज़ एंगल हो गया। 90 डिग्री हमारा यहाँ होता, उससे बाहर जा रहा है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है 10 जो बजा रहा है वो हमारा 90 डिग्री से अगर 9 पर होता तो ये कम है, तो ये एक्यूट एंगल है। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, जो हमारा फर्स्ट वाला है 7:25 है वो एक्यूट एंगल है, यहाँ 8:15 जो है वो हमारा ऑब्ट्यूज़ एंगल है। नेक्स्ट हमारा 9:10 है, 9 वो भी हमारा ऑब्ट्यूज़ एंगल है। 9:25 वो भी ऑब्ट्यूज़ एंगल है, और जो लास्ट वन है 10 वो हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ड्रॉ अ हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक द एंगल विच इज़ लेस देन द राइट। यहाँ 3 क्लॉक बना रखी हैं लेकिन उन्होंने ड्रॉ नहीं करा, वो ये कह रहे हैं यहाँ 90 डिग्री से लेस देन मतलब एक्यूट एंगल आपको ड्रॉ करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ रफली ड्रॉ कर रखा है, एक स्क्वायर में है, एक रेक्टेंगल शेप है, एक सर्कल है। तो मैंने अगर यहाँ पर 11:45 कर दिया तो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल हो गया, टाइम भी बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा मैंने बनाया 1:15, 1:15, तो ये एक
लेस देन 90 डिग्री हो गया। अगर यहाँ 12 पर होता तो 90 डिग्री होता। अब ये कहाँ पर होता, अगर ये 11 पर होता तो ये 90 डिग्री होता। ये मैंने 850 कर दिया, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, ये तीनों मैंने ड्रॉ कर दिए एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए डिग्री क्लॉक, हर एंगल टाइम भी बताता है, एक शेप ड्रॉ करता है और डिग्री भी बनाता है। यहाँ अपू एंड किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अपू हिट स्ट्राइकर, अपू ने स्ट्राइकर हिट करी। अब वो कह रहे हैं इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स ABC, इस पिक्चर में ABC 3 पॉइंट हैं। ड्रॉ अ लाइन टू शो विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। मतलब वो कौन से पॉइंट पर क्वीन को हिट करने के लिए कौन से पॉइंट को करेगा, टच करेगा, और वहाँ से कौन सा एंगल बनता है। तो देखिए, जब ये अगर इसको यहाँ होल में लाना है तो ये यहाँ से हिट करेगा, तो ये यहाँ पर हिट करेगा, तब जाके तो ये होल में आएगा। ठीक है, देखिए इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा कैरम बोर्ड हमने ड्रॉ कर दिया। जब ये यहाँ पर स्ट्राइकर है, जब ये यहाँ से हिट करेगा, ठीक है, अब ये वापस आएगा, तो ये वापस कहाँ पर, किस पे पॉइंट करेगा, ए पर। जब ए पे पॉइंट करेगा तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंट ए को। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए, ये एक एक्टिविटी दी है। एक पेपर को आपको कटिंग करनी है राउंड सर्कल में, उसको फोल्ड कर लेना है, फिर उसको फिर हाफ फोल्ड करना है, फिर क्वार्टर करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एंगल्स, लाइंस बन गई हैं, यहाँ एंगल्स बन जाएंगे। आप यहाँ पे क्या होंगे, आपके एंगल्स ड्रॉ हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यूज़ अ डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल इन योर पेंसिल बॉक्स, डैश इज़ द मेजर ऑफ राइट एंगल। तो यहाँ पर क्या आएगा, 90। राइट एंगल का मेजर क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अब यहाँ पूछ रहा है, कैन यू गैस हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ द एंगल्स विच आर 1/2 ऑफ द राइट एंगल। 1/2 राइट एंगल का क्या होगा। देखिए राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो 1/2 ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा, 90 में हम 1/2 का डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री आएगा। अब यहाँ कह रहे हैं 1/3 ऑफ राइट एंगल। 1/3 ऑफ राइट एंगल क्या होगा, 90 में हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 30 डिग्री आएगा। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 90 180 डिग्री। यहाँ पर ये हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आया हो। कहीं अगर प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।